नमस्ते, मेरा नाम देवनाथ। आप लोकल वोकल न्यूज़ देख रहे हैं। क्या हम लोकतंत्र में जी रहे हैं या राजतंत्र में जी रहे हैं, या फिर हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे देखकर आप यही सोचेंगे। दरअसल यूपी के इटावा में एक जगह है, नाम है सैफई। जी हाँ, ये वही सैफई है जो अब से कुछ साल पहले अपने महोत्सव को लेकर लगातार चर्चा में रहता था। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि यह इलाका उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का इलाका है, उनका गढ़ भी कहा जाता है। और इसी सैफई से नेताजी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। लेकिन यूपी के गद्दी से मुलायम और अखिलेश के जाते ही सैफई और सैफई महोत्सव दोनों ऐसे गायब हुए जैसे चिराग का जिन चिराग में घुस गया हो। खैर, ये तो सैफई का परिचय था, लेकिन सैफई एक बार फिर से चर्चा में है और वजह है यूपी का पंचायत चुनाव। क्योंकि आजादी के बाद सैफई गांव में अब तक प्रधान पद के लिए चुनाव ही नहीं हुआ और इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी के युग तक लगातार करीब 50 सालों तक एक ही प्रधान पूरे गांव पर राज करता रहा। क्योंकि वो यूपी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के करीबी भी थे। तो मुलायम सिंह यादव के करीबी दर्शन सिंह यादव के बाद जब वो सीट खाली हुई तो अब एक बार फिर से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के ही खास आदमी रामफल वाल्मीकि चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। रामफल ने सैफई ग्राम प्रधान पद के लिए विकासखंड कार्यालय में पर्चा दाखिल किया और ग्राम पंचायत कल्याणपुरा से ही हेना से नीतू ने प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल किया। ये सब पहली बार हो रहा है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी का गढ़ सैफई ग्राम प्रधान पद पर 50 साल तक मुलायम सिंह के खास सखा रहे दर्शन सिंह यादव काबिज थे। मुलायम सिंह ने उनसे ये वादा किया था, ऐसा कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह ने वादा किया था कि जब तक दर्शन सिंह तब तक सैफई में कोई दूसरा नहीं। दर्शन सिंह यादव 1971 से पहली बार प्रधान बनकर लगातार 50 साल तक, यानी कि इंदिरा से मोदी युग तक सफर करते रहे। अक्टूबर 2020 में उनके देहांत के बाद ये सीट खाली हुई और इस सीट से पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एससी के लिए जब आरक्षित हुई तो इस पर फिर से मुलायम के किसी खास के चुनाव लड़ने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो गई थी। रामफल भी मुलायम सिंह यादव के परिवार के खास कहे जाते हैं और उनके निर्विरोध चुने जाने की भी पूरी संभावनाएं हैं। ऐसी खबरों को देखकर एक सवाल तो जहन में उठता ही है, क्या हम आज के युग में ही जी रहे हैं या गुलामों के युग में जी रहे हैं? क्योंकि अगर किसी के डर से कोई चुनाव न लड़े तो क्या कहा जा सकता है? क्या हम लोकतंत्र में जी रहे हैं? खैर, जो भी हो, 50 साल के बाद भी सही इस सीट से कोई दोबारा चुनाव तो लड़ रहा है, तो वो भी मुलायम का करीबी भी निकलता है। कमाल है। और सवाल भी उठता है कि क्या हम वाकई में लोकतंत्र में जी रहे हैं या नहीं। इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि जहां पूरे देश में जब चुनाव आता है तो देश की जनता के हाथ में वही मौका होता है कि वो अपने नेता से, अपने मुखिया से वो बदला ले सके कि उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है, और ये रिजल्ट देने का वक्त होता है। और जब किसी गांव को, किसी एरिया को 50-50 सालों तक कोई विरोध ही नहीं हो रहा है, कोई उसके खिलाफ चुनाव ही नहीं लड़ रहा है, तो सोचिए उस एरिया का क्या हाल होगा। खैर, आप अपने विचार जरूर रखिएगा। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। शुक्रिया।